हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइन आर्ट्स क्लासेस करौदी क्लब में। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो चल रही थी उसमें आज पांचवा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कैडी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं कि कैडी में 3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो पहले हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्या है क्या। तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के दो भाग हैं, एक है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय। ठीक है। तो इसी अपरिमेय को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम एक काम करते हैं कि पहले इस कैडी में 3 को हम परिमेय संख्या प्रूव करते हैं। अगर यह कैडी में 3 परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो हम ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। और दूसरा लक्षण क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि 1/2 है, यह भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यह कहें हम कि परिमेय संख्या का मासा 1 होता है। परिमेय संख्या का मासा 1 होता है। अगर 1 के अलावा इस परिमेय संख्या का मासा दूसरा आ जाए तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसी को प्रूव करते हैं। तो यह हम इरेज कर देते हैं इसको। तो लिखते हैं हल में, माना कैडी में 3 एक परिमेय संख्या है। कैडी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो कैडी में 3 परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो हमने इसको P/Q के बराबर कर लिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कैडी में 3 है, इसका वर्ग लगाए बराबर P² कितना हो जाएगा, Q²। अब कैडी में 3 है, इसका वर्ग करेंगे तो कैडी के ऊपर वर्ग लगाने पर कैडी हट जाती है, तो 3 बराबर P² इसका हम तिरछा गुणा करते हैं। 3Q² बराबर P²। देखिए यहां 3 क्या है, गुणा है, नीचे ले आएंगे भाग हो जाएगा। तो Q² बराबर P²/3। अब इसका मतलब क्या है कि P²/3 का मतलब है कि P² 3 से विभाज्य है। तो यहां हम लिखेंगे कि P² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। P भी 3 से विभाजित होगा। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहां मानते हैं, माना P बराबर 3C रखने पर, जहां P है वहां हम 3C रखते हैं। जहां C क्या है, C एक पूर्णांक है। C एक क्या है, पूर्णांक है। C एक पूर्णांक है। तो चलिए यहां समीकरण 1 में P बराबर 3C रखते हैं। तो Q² बराबर, देखिए P बराबर कितना है, 3C है। अब यही 3C उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 3C का होल स्क्वायर बटे 3 आ गया। ठीक। अब यहां चलते हैं, Q² बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होगा 3 त्रिक 9, C² बटे 3 हो गया। अब 9 को हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिक 9। एक Q² बराबर 3C²। यहां तक तो ठीक है। अब 3 यहां गुणा है, इधर आएगा भाग होगा, तो Q² बटे 3 बराबर C² हुआ। ठीक। अब हम इसका मतलब क्या है, Q² बटे 3, इसका मतलब है कि Q² 3 से विभाजित है। तो यहां लिखते हैं Q² 3 से विभाजित
क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा होगा। अब क्या हुआ कि हमने क्या बताया था शुरुआत में कि परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड या परिमेय संख्या के हर और अंश का मासा 1 होता है। यहां हर क्यू है, अंश p है, इन दोनों का मासा मतलब कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त हुआ। इसलिए यह सिद्ध है कि कैडी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो एकदम पता चल गया कि कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां हम लिखते हैं, लिखेंगे परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। हमें 3 प्राप्त हुआ है जो यह बताता है कि कैडी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। कैडी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का सवाल है और यह क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं अथवा करके, और एक क्वेश्चन वहां आपको लगाना होता है। और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना है। अगर हम फिगर बना लेते हैं तो यह क्वेश्चन आसानी से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं। यहां क्या कह रहा है, एक मीनार के ऊपर, तो चलिए हम एक मीनार बनाते हैं। तो यहाँ एक मीनार है, ये देखिए, ये हमने एक मीनार बना दिया, इसका नाम है मीनार। ये मीनार है, मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। तो यहां तक मीनार है। अब यहां से हम एक झंडा लगा देते हैं। चलिए, ये झंडा हो गया, ये आपका झंडा हो गया। ये झंडा है, मीनार के ऊपर झंडा लगा है। मीनार के आधार से देखिए, शीर्ष मीनार का ए है और आधार ए है। झंडे का शीर्ष ए है और झंडे का आधार ए है। तो क्या कहा गया, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर। तो मीनार के आधार से मान लेते हैं 10 मीटर की दूरी यहीं तक है। ये देखिए, थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको, 10 मीटर की दूरी पर। चलिए, ये हमारा 10 मीटर हो गया। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण। सबसे पहले क्या कहा गया है, मीनार तथा झंडे, बाद में झंडा है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 होगा। तो मीनार का शिखर ये है। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। तो यहां से देखिए, ए देखिए शिखर हो गया। ये कोण कितना है, एक 45 अंश है। कितना है, 45 अंश है। ये दूरी 10 मीटर थी, हमने लिखा नहीं। ये देखिए, ये हो गया 45 अंश है। फिर झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, यहीं से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण देखिए, झंडे के शिखर का ये टोटल, ये पूरा कोण कितने अंश का है,
60 अंश का है, तो चलिए यहां हम इसको लिख देते हैं ये 60 अंश का है। तो हमें क्या बताना है, झंडे की लंबाई, ये झंडा है तो मान लेते हैं कि झंडे की लंबाई कितना है, x मीटर है, x मीटर। इसका नाम रख देते हैं A, B, C और D। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां त्रिकोणमिति के में हमेशा समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति लागू होती है। तो हम यहां चलते हैं, पहले त्रिभुज हमारे पास दो है, एक ACD है और दूसरा BCD है। तो सबसे पहले हम किसमें काम करते हैं, BCD में। तो यहां देखिए, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में क्या हमें चाहिए, मीनार की अगर ऊंचाई मिल जाए तो देखिए मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई है HB। अच्छा रहने दीजिए, मीनार की ऊंचाई मत मानिए, जान दीजिए क्योंकि ये बताना नहीं है। तो चलिए यहां लिखते हैं tan बराबर क्या, समकोण त्रिभुज BCD में हमें लंब और आधार की जरूरत है, कर्ण से कोई मतलब नहीं, हम यहां लगाते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार। यहां देखिएगा थीटा का मान कितना है, 45 अंश। तो tan 45 अंश बराबर लंब कितना है, देखिए BC भैया लंब है, तो लंब कितना है BC, तो यहां लिखते हैं कितना BC। आधार कितना है, देखिए आधार की लंबाई दिया कितना है 10 मीटर, तो यहां रखते हैं 10। अब tan 45 का मान कितना होता है, तो आप लोगों को याद है, साइड से आपने याद किया है कि tan 45 का मान कितना होता है 1, तो tan 45 का मान हम रखते हैं 1, तो इसको हम 1/1 लिखते हैं बराबर BC बटे कितना हुआ 10, तिरछा गुणा करते हैं तो BC बराबर कितना आएगा 10 मीटर, ये BC का मान आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले त्रिभुज ACD में। तो यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में। ठीक, तो यहां भी वही लगाएंगे, tan बराबर लंब बटे आधार, तो अब की बार उन्नयन कोण कितना है 60 है, तो tan 60 बराबर लंब कितना है, अब देखिए लंब हमें पूरा लेना है, तो x प्लस BC कितना हो जाएगा, x प्लस BC। देखिए हम आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि लंब हमें क्या करना, हमारा त्रिभुज ACD है, तो लंब कितना होगा, एक पूरा है AB प्लस BC, तो AB का मान हमने क्या माना था x, तो x प्लस कितना है BC है, तो यहां लिख देते हैं x प्लस BC, तो बटे आधार कितना है आपका 10 हो गया। अब tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान कैडी में 3 बराबर x प्लस BC बटे कितना हुआ 10। देखिए हमें क्या बताना है, झंडे की लंबाई बतानी है, तो झंडे की लंबाई हमने कितना माना है, x माना है, तो चलिए x का मान बताना है और BC का मान हमने ऊपर निकाल लिया है, तो BC का मान हम 10 यहां रखते हैं, तो लिखते हैं कैडी में 3 बराबर x प्लस, देखिए BC का मान कितना है 10 है, तो BC के स्थान पे हम 10 उठा के रखते हैं, तो 10 बटे कितना हो गया 10 हो गया। अब इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 10 कैडी में 3 बराबर x प्लस 10 हुआ। हमें किसका मान बताना है, x का, तो 10 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 10 कैडी में 3 माइनस 10 बराबर क्या हुआ x। ठीक है, तो x को हम इधर लिख देते हैं, तो x बराबर 10 कैडी में 3 माइनस 10 हुआ, x बराबर 10 कॉमन कर लेते हैं, कैडी में 3 माइनस 1 हुआ, तो ये आपका किसका मान आया, x का मान। अगर आप कैडी में 3 का मान रखना चाहते हैं, तो कैडी में 3 का मान होता है 1.732, हम यहां कैडी में 3 का मान रख सकते हैं, तो x बराबर 10 ब्रैकेट में 1.732 ये हो गया -1, इतना आ गया, तो x बराबर 10। देखिए आप घटाइएगा तो आएगा गुणे 0.732, जब इसका हम गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, इसमें गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 73, गुणा कर लेते हैं यहां पे 0.732 गुणे 10 करेंगे, तो देखिए एक का गुणा करने से 2 3 7 ही आएगा, एक जीरो बढ़ा लिए 0.3 अंक पे 1 2 3, तो आ जाएगा हमारा 7.3
32 मीटर एक किसका मान आ गया, यक्स का मान। किसका मान आया भाई, यक्स का मान। और हमने यही यक्स ही झंडे की लंबाई, झंडे की क्या माना था, लंबाई माना था। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर कमी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।